everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will continue the chapter 2nd of Geography class 8. This is part 3. I have explained so many topics of the chapter in the previous video, so let's start this chapter. The today's topic is natural vegetation and wildlife. So let's continue. Some school children were visiting an exhibition on handicrafts. हैंडीक्राफ्ट की विजिटेशन पे कुछ बच्चे जो हैं स्कूल के बच्चे वो क्या कर रहे हैं, विजिटिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं एक एग्जीबिशन में. आर्टिकल्स जो हैं एग्जीबिशन में वो कलेक्ट की गई हैं अलग अलग कंट्री, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स से. मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड. मोना ने एक बैग उठाया और चिल्लाकर कहा, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैंड बैग. ये जो है एक बहुत ही सुंदर हैंड बैग है. एंड यस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट. उसकी टीचर ने रिप्लाई किया कि ये जो है वो जूट की बनी है. टीचर ने कहा, डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प सेट एंड चेयर्स. क्या आपने उस बास्केट, लैम्प सेट्स और चेयर को देखा. दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बैम्बोज. ये जो केन्स और बैम्बोज यानी कि बांस की बनी हुई हैं. इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रोज इन प्लेंटी. टीचर ने बताया कि ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स जो हैं इंडिया के, वहाँ पे बैम्बू यानी बांस जो है वो बहुत अधिक उगाया जाता है. जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ. जैसी जो थी वो बहुत एक्साइटेड थी एक सिल्क स्कार्फ के लिए. सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ. द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म्स एंड दैट आर ब्रेड ऑन मलबेरी ट्रीज. मलबेरी ट्रीज मीन्स होता है सहतूत के पेड़. इससे जो है वो सिल्क वर्म यानी सिल्क वर्म होता है कीड़ा, जिससे सिल्क प्राप्त की जाती है, सिल्क मिलता है, जिससे द चिल्ड्रन अंडरस्टूड द प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ. चिल्ड्रन को टीचर ने बताया, चिल्ड्रन समझ चुके थे कि प्लांट्स जो है वो अलग अलग उससे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हमारी डेली लाइफ में क्या करते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं. So natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. You all have read about in this topic like lithosphere, hydrosphere and atmosphere in your previous class, like class 7th. Lithosphere related to land, hydrosphere related to water and atmosphere. These are called biosphere. In this biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, मीन्स कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं अपने सर्वाइवल के लिए. लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को बोलते हैं इकोसिस्टम. वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज. वेजिटेशन मीन्स होता है पेड़ पौधे, एंड वाइल्ड लाइफ जो जितनी भी जानवर रहते हैं जंगलों में वो सभी जो है एक वैल्यूएबल रिसोर्स की तरह हैं. प्लांट्स हैं प्रोवाइड्स टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोवाइड ऑक्सीजन, वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट सॉइल. प्लांट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं टिम्बर मीन्स होता है लकड़ियाँ. गिव शेल्टर टू एनिमल्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. शेल्टर मीन्स होता है आवास या रहने की जगह. प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वी ब्रीथ, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम सांस लेते हैं. प्रोटेक्ट सॉइल, सो इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं जो कि हमारे लिए क्या है, ग्रोइंग क्रॉप्स को उगाने में हमारी मदद करती है. एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स की तरह भी काम करते हैं. इट मीन्स कि पौधे जो होते हैं वो पेड़ वो ज़मीन की जो मिट्टी होती है उसको पकड़े रहते हैं, उसकी जड़ें जो होती हैं. हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर यानी जो भूमिगत जल होता है, ज़मीन के नीचे जो पानी होता है उसको स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं. गिव अस फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं, टर्पेंटाइल ऑयल and gum, medicinal plants and also the paper that is essential for your studies. पेपर भी देते हैं जो कि हमारी पढ़ाई के लिए कितनी ज़रूरी है. These are innumerable uses of plants and you can add some more. और आप जानते भी होंगे इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे अनगिनत कह सकते हैं प्लांट्स के यूज़ हैं. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स. वाइल्ड लाइफ जो है उसमें सभी प्रकार के जानवर, पक्षियाँ, इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े, और साथ ही साथ जो जलीय जीवों होते हैं जैसे कि जल में रहने वाले, ये सारी चीज़ें वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड होती हैं. दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वुल. ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं. हाइड मीन्स जो जानवरों की स्किन होती है वो
यानी जो चमड़ी जिनका व्यापार होता है, वुल यानी ऊन। तो इंसेक्ट्स जैसे कि कुछ होती हैं बीज जो प्रोवाइड करती हैं हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। पॉलिनेशन मीन्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी ये क्या करते हैं इंसेक्ट्स, ये फूलों के जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो इधर उधर क्या करती हैं, मधुमक्खियाँ जो भी होती हैं वो इधर उधर पहुँचाते हैं, जिससे अलग अलग पेड़ों में फल फूल लगते हैं। हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन दिस इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डिकम्पोजर का काम भी करते हैं। डिकम्पोजर मीन्स होता है विघटित करने वाला। इट मीन्स कि ये क्या करते हैं, डिकम्पोजर मीन्स होता है, in other words we can say the microorganisms which convert the dead plants and animals to humus are known as decomposers, like fungi, bacteria. You have already read it in your science book, decomposers. Birds जो feed करते हैं insects, and जो फीड मीन्स कि इंसेक्ट्स पे लीव रहते, बर्ड्स क्या करते हैं इंसेक्ट्स को खाते हैं, एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर्स एज वेल, और डिकम्पोजर्स की तरह काम भी करते हैं। वल्चर्स जो है ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक टू अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ विटल क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट। वल्चर जो होता है वो डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को खाता है, प्लांट्स को खाता है, एनिमल्स को खाता है, जो भी सड़े गले जानवर होते हैं उनको खाता है। तो ये इसको विटल क्लींजर ऑफ एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण का की सफाई करने वाला भी इसको बोलते हैं। सो एनिमल्स जो होते हैं बिग या स्मॉल चाहे जो भी हों, ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। सभी जो हैं दो इकोसिस्टम को मेंटेन कर उनका एक बैलेंस बनाने में ज़रूरी होते हैं, इंटीग्रल पार्ट होते हैं। वल्चर्स जो हैं इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। Let's talk about distribution of natural vegetation. Distribution of natural vegetation means कि natural vegetations के distribution क्या क्या हैं। Before this, here is the picture ब्रह्म कमला medicinal herb। ये जो है ब्रह्म कमल ये एक मेडिसिनल हर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, यानी कि इसका यूज़ जो है वो औषधियों को बनाने के लिए किया जाता है। द नेक्स्ट इमेज इज़ अबाउट वल्चर्स। वल्चर्स जो होते हैं सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। पहले क्या पाया जा रहा था कि इनकी जो किडनी फेलियर की वजह से इनकी डेड हो रही थी और इनका जो एक स्पीसीज़ है वो अब ख़त्म होने लगा है। क्योंकि इनको एक केमिकल या पेन किलर दिया जा रहा था डाइक्लोफेनेक, और ये पेन किलर जो है इनकी डेथ का कारण बन रहा था। Efforts on to ban the drug for livestock use and breed vultures in captivity, और फिर अब ये बैन हो चुका है। Then the next topic is distribution of natural vegetation, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इनका जो अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह का कह सकते हैं कौन सा वेजिटेशन कितना पाया जाता है, इसमें हम पढ़ेंगे। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन primarily on temperature and moisture. We all know that temperature and moisture is the main factor on depending the growth of vegetation. vegetation की growth में दो चीज़ें बहुत important होती हैं, moisture और temperature. moisture means होता है नमी, it means जल की मात्रा, and temperature means होता है तापमान। तो ये दोनों फैक्टर जो हैं वो डिपेंड करते हैं ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन के ग्रोथ के लिए। मेजर वेजिटेशन जो हैं वो वर्ल्ड के उसमें फॉरेस्ट आते हैं, ग्रासलैंड आते हैं, स्क्रब्स आते हैं, टुंड्रा आते हैं। इन एरियाज़ ऑफ हैवी रेनफॉल यानी जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं। फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विथ एरियाज़ हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई। फॉरेस्ट जो है वो उसमें क्या होता है एसोसिएट, इट मीन्स कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी पाई जाती है या बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा जहाँ पे अच्छी होती है वहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज़ ऑफ ट्रीज़, जिस तरह से अगर मॉइस्चर कम होता जाता है तो ट्रीज़ यानी ट्रीज़ की जो साइज़ होती है वो भी कम होती जाती, घटती जाती है। डियर डेंसिटी रिड्यूसेज, उनकी घनत्व या कह सकते हैं कि वो कितना घना होगा ये भी घटता जाता है। शॉर्ट यानी कम छोटे पेड़ यानी जो होते हैं वो जिस तरह की ग्रासें जो होती हैं वो मॉडरेट रेनफॉल में पाई जाती हैं। मॉडरेट रेनफॉल यानी कि जहाँ पे औसत बारिश होती है वहाँ पे ग्रासलैंड पाए जाते हैं।
Thorny shrubs and scrubs grow in dry areas of low rainfall. लो रेनफॉल यानी कि जहाँ पे कम बारिश होती है, ड्राई रीजन्स में यानी सूखे क्षेत्रों में वहाँ पे क्या होती हैं, कटीली झाड़ियाँ उगती हैं. इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विथ थॉर्नी वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपीरेशन. इन एरियाज़ में इट मीन्स कि जो ड्राई रीजन्स है वहाँ पे प्लांट्स जो होती हैं उनकी जो रूट्स होती है वो बहुत डीप होती है, गहरी होती है. जड़ें जो होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं. एंड उनकी जो लीव्स होती है वो क्या होती है, थॉर्नी, इट मीन्स कांटेदार होती है. और जो उनका सरफेस होता है वो थोड़ा मोटे टाइप का होता है, वैक्सी. एंड वो क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं मॉइस्चर की कमी को. मॉइस्चर यानी कि जहाँ पे बारिश नहीं होती होगी, इट मीन्स कि जो सूखे एरियाज़ हैं वहाँ पे जो लीव्स होती हैं वहाँ के पेड़ों की वो कटीली होती हैं, मतलब कांटेदार होती हैं. और उनका जो सरफेस होता है वो थोड़ा मोटा होता है. जैसे कि आपने देखा होगा कैक्टस वगैरह, तो ये क्या करती हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं. और जो क्या करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं ट्रांसपीरेशन में. इट मीन्स कि जो वाटर वेपर क्या करता है, इवेपोरेट होता है. तो उसी तरह से वाटर वेपर जो लीव्स से इवेपोरेट होता है उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं. टुंड्रा वेजिटेशन जो है वहाँ पे क्या होता है, कोल्ड पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं. और वहाँ पे मेनली मॉसेस और लाइचेंस पाए जाते हैं. एंड लाइकेंस, ये दो पेड़ें वहाँ पे पाई जाती हैं टुंड्रा वेजिटेशन में. टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैन देयर वर 2 centuries बैक. टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स. आज क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं संसार के वो मतलब 2 centuries से अगर देखें तो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. और इन लार्ज एरियाज़ में फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है. वहाँ फॉरेस्ट की कटाई हो रही है और वहाँ पे फसलें उगाई जा रही हैं. फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिसिंग रेपिडली. जो इस तरह से जितने भी फॉरेस्ट हैं वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं, यानी उनका विनाश होता चला जा रहा है. लोग उनकी कटाई करके घर बना रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं. तो देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स. तो ज़रूरत क्या है, आज ये ज़रूरत है कि हम इन वैल्यूएबल रिसोर्स को कंजर्व यानी कि बचाने की कोशिश में आगे काम करें. So in my next video I will explain the next topic. So thank you for watching.